बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम अब्दुल मतीन यूनुस रिप्रेजेंटिंग masterji.com। आज हम डीएलडी में आपसे डिस्कशन करेंगे बूलियन एक्सप्रेशन के हवाले से। इंशाल्लाह आपको इससे मज़ीद अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि उनके पास मेरी इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचती रहें। तो आइए अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज बूलियन एक्सप्रेशन? An expression used in programming languages that produce a boolean value when evaluated। हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन होगी, हमने उस एक्सप्रेशन के ऊपर कुछ रूल्स अप्लाई करेंगे, कुछ फार्मूलाज अप्लाई करेंगे और किसकी मदद से? बूलियन ऑपरेटर की मदद से वो एक्सप्रेशन होगी, कन्वर्ट हो जाएगी हमारे पास बूलियन वैल्यू के अंदर। यानी कि हमें ये पता चल जाएगा कि वैल्यू ट्रू है या वैल्यू वो फॉल्स है। एक्सप्रेशन ट्रू है या एक्सप्रेशन फॉल्स है हमारे पास। देन हमारे पास जो हम ऑपरेटर्स यूज करते हैं मोस्टली सी लैंग्वेज के अंदर, वो हमारे पास एंड और नॉट। एंड के लिए ये ऑपरेटर, और के लिए मोस्टली ये, और नॉट के लिए बार या माइनस का डैश कह सकते हैं। देन हमारे पास अगर हम एग्जांपल देखें इसकी, एग्जांपल ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है 5 इज ग्रेटर देन 3। और देखा जाए तो हमारे पास ये वैल्यू बिल्कुल सही है, 5 हमेशा 3 से बड़ा होता है, तो ये वैल्यू हमारे पास ट्रू है। अगर सिमिलरली अगर मैं इसे यूं कर दूं 3 इज ग्रेटर देन 5, क्या 3 ग्रेटर होता है 5 से? बिल्कुल कभी भी नहीं, तो ये हमारे पास वैल्यू फॉल्स आ जाएगी। तो हमारे पास बूलियन वैल्यू हमेशा ट्रू या फॉल्स होगी। सिमिलरली अगर मैं चाहूं, मैं इसे यूं भी कह सकता हूं कि a is 1 b is 2। अगर मैं कह दूं a plus b is equal to, और एक c वैल्यू लेता हूं मैं, is equal to 5 is equal to c, क्या ये वैल्यू ठीक होगी? a1 प्लस b की वैल्यू 2 है मेरे पास, c की वैल्यू 5 है। क्या ये 1 प्लस 2 तो 3 आता है, क्या वो 5 के बराबर होगा? कभी भी नहीं। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी? वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। तो ये एक्सप्रेशन को मैंने कन्वर्ट कर लिया है बूलियन वैल्यू के अंदर, यानी कि एक्सप्रेशन मुझे वो ये बता रही है कि जो ये रिजल्ट है मेरे पास, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये मेरे पास फॉल्स हो गया। तो ये थी हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन। देन हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ एग्जांपल्स और कुछ रूल्स जिनकी मदद से हम जो बूलियन एक्सप्रेशंस को रिड्यूस कर सकते हैं उसकी स्मॉलर फॉर्म के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रूल हमारे पास वो है एंड रूल। एंड रूल के अंदर हमारे पास जो फर्स्ट केस वो है a मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल टू a। एंड के लिए हम, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो a मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल टू a ही आएगा। देन a मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स, तो वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी। जाहिर बात है, एक वैल्यू पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव, तो वो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी। देन a मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू a, तो हमारे पास अगर कोई चीज भी 1 से मल्टीप्लाई होगी तो हमारा आंसर ओरिजिनली आएगा। देन हमारे पास a मल्टीप्लाई बाय 0, अगर कोई चीज हमारी 0 से मल्टीप्लाई होगी तो वैल्यू वो 0 ही आएगी। देन हमारे पास है और के कुछ रूल्स। a प्लस a इज इक्वल टू a प्लस a इनवर्स। अगर हमारे पास एक चीज पॉजिटिव या दूसरी नेगेटिव हो जाए तो आंसर हमारे पास 1 आता है एडिशन के केस में, लेकिन हमारे पास जो मल्टीप्लाई केस में वैल्यू वो 0 हो जाती होती है जब मल्टीप्लाई करा रहे होते हैं एक पॉजिटिव और एक इनवर्स को। देन a प्लस 1 इज इक्वल टू 1, या हमारे पास क्या था? a मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू a, यहां क्या आ गया? a प्लस 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। देन a प्लस 0 इज इक्वल टू a। देन हमारे पास कुछ मजीद रूल्स हैं जिसमें हम डिमॉर्गन थ्योरम के कुछ रूल्स पढ़ते हैं। डिमॉर्गन थ्योरम में वो ये कहता है कि अगर a प्लस b के ऊपर बार आ जाए हमारे पास, तो हम इसे यूं भी लिख सकते हैं कि a बार मल्टीप्लाई बाय b बार। तो हमने इसके जो साइंस है हमारे पास, जो एंड और ऑपरेटर्स को हमें कन्वर्ट कर दिया है। देन नेक्स्ट वो कहता है a मल्टीप्लाई बाय b बार या a डॉट b बार इज इक्वल टू a बार प्लस b बार। जहां हमारे पास और आ रहा है हम एंड लगा देंगे, जहां एंड आ रहा है उसको हम और कर देंगे, और जो दो वैल्यूज है उनको सेपरेट कर देंगे। देन हमारे पास जो ये रूल है, इस रूल में ये कहता है कि हमारे पास a प्लस a बार b वैल्यू गिवन है, हमने इसको कैसे कन्वर्ट करना है। अगर हमारे पास इस किस्म का केस आ जाएगा तब जहां जो वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव की होगी और साथ इनवर्स हो रही होगी, लेकिन वो दोनों आपस में ऐड हो रही होंगी, तब हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी? a बन जाएगी। जैसे कि ये चीज हमारे पास, इसको हमने a कर देना है कंबाइन करके, और जो बाकी b वैल्यू होगी वो वैसे की वैसी आ जाएगी हमारे पास। तो ये कुछ रूल्स हैं। अब इन रूल्स की मदद से हम इस एक्सप्रेशन को रिड्यूस कर देंगे। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास
a डॉट b डॉट c प्लस a बार प्लस a डॉट b बार डॉट c। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो ये एक्सप्रेशन है इनको हम इकट्ठा करके इनको सॉल्व करते हैं। आपकी मर्जी है, आप चाहें तो आप इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, इस आप पर डिपेंड करता है कि आपने कैसे लेके चलना है। तो मैं पहले इन दोनों एक्सप्रेशंस को सॉल्व करता हूं, यानी कि a डॉट b डॉट c प्लस a डॉट b बार डॉट c प्लस a बार। देन मैं क्या करूंगा, इनमें से जो a डॉट c कॉमन ले लूंगा, a डॉट c कॉमन ले लिया, मेरे पास क्या बच गया b प्लस b बार, और मेरे पास जो a इनवर्स है वो वैसी का वैसी रहेगा। देन मेरे पास आपको पता है ये a प्लस b बार, मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, ये मेरे पास हो रहा है और ऑपरेटर यूज इसमें, तो मैं और ऑपरेटर को इसमें कोई रूल्स अप्लाई करूंगा। मुझे कहते हैं कि जब आपके पास a प्लस a बार या b आ रहा है कोई इश्यू नहीं है, वेरिएबल सिर्फ नेम चेंज में रूल वही अप्लाई होगा। तो a प्लस a बार इज इक्वल टू 1, यानी एक चीज पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव कह लें इसे आप, तो वैल्यू क्या हो जाएगी वो 1। आप यूं भी कह सकते हैं कि एक इंक्रीजिंग है दूसरा डिक्रीजिंग है, तो वो कैंसिल होकर हमारे पास 1 आ जाएगा। देन a डॉट c, ये वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास 1 बन जाएगी, प्लस a इनवर्स, तो ये बन गई a डॉट c प्लस a इनवर्स या बार कहने से। देन हमारे पास यहां तक एक्सप्रेशन निकल आई है। अब मजीद सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने के लिए देखा जाए इनमें से कुछ रूल अप्लाई होता है, तो हमारे पास जो रूल अप्लाई होगा वो हमारे पास ये रूल अप्लाई होगा। अब इसमें इशू क्या आता है कि हमारे पास a c है लेकिन यहाँ a बार b है, तो इस वजह से हमारे पास वैल्यूज जो है वो डिफरेंट आ रही हैं। हम एक काम कर सकते हैं कि जो हमारे पास साइन है अगर हम वो चेंज करते हैं इसके आंसर के अंदर a प्लस c, लेकिन बार का साइन यहां आ जाएगा। जो हमारे पास ये वैल्यू थी इसमें क्या है, वैल्यू हमारे पास a प्लस a बार, a प्लस a बार, तो मैं कह सकता हूं कि मैंने a की वैल्यू को यहां लिखा और b की वैल्यू मैंने यहां लिख ली थी, तो ये मेरे पास आंसर आ गया था। लेकिन अब यहां क्या ac प्लस a बार आ गया है, तो मैंने क्या किया, a बार सेपरेट कर लिया और c यहां से मैंने ड्राइव कर लिया, तो ये मेरे पास है आंसर। अब ये जो एक्सप्रेशन थी मेरे पास उसकी ये रिड्यूस फॉर्म बन गई है जो बिल्कुल सही है। तो इसकी मदद से हमने जो बिग एक्सप्रेशन को छोटे एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर लिया है। तो नेक्स्ट हम एग्जांपल लेने जा रहे हैं ताकि हम इससे आपकी मजीद अंडरस्टैंडिंग मजीद डेवलप कर सकें इन दो रूल्स की भी जो डी मॉर्गन्स थ्योरम है हमारे पास। तो इस एग्जांपल में हमने ये लिया है कि a ब्रैकेट है पहले a डॉट b बार डॉट फिर ब्रैकेट है c प्लस b डॉट d ब्रैकेट क्लोज प्लस a बार डॉट b बार ब्रैकेट क्लोज डॉट c। हमारे पास ये एक बूलियन एक्सप्रेशन है, हमने इसको रिड्यूस करना है इसकी लोएस्ट पॉसिबल फॉर्म के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पहले हमेशा आपको पता है ब्रॉडमैन्स रूल मोस्टली यूज करते होते हैं, इन्हें हमेशा पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, बाद में फिर हम डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं। तो हम जो हमारे पास इनर सबसे पहले ब्रैकेट होगी ये वाली, इसे हम सॉल्व करेंगे। आप यूं कह रहे हैं कि इसे हम सॉल्व करने के लिए, अब देखिए अंदर ये सॉल्व मतलब ये है कि ये मल्टीप्लाई या प्लस अंदर नहीं हो सकते क्योंकि तीन डिफरेंट वैल्यूज हैं। अगर हमारे पास ये होता c प्लस c डॉट डी या c बार डॉट डी, तब हम कुछ ना कुछ रूल अप्लाई करके इसे ओपन कर देते, लेकिन ये अब अंदर सॉल्व नहीं हो सकता। तो अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए इसे हम मल्टीप्लाई करा देंगे a डॉट b के साथ, c को भी और इसके साथ भी, तो ये बन जाएगा a डॉट b बार डॉट c प्लस a डॉट b बार डॉट b डॉट d और ब्रैकेट, देन हमारे पास जो वैल्यू है वो a बार डॉट b बार और डॉट c आ गया हमारे पास वैल्यू। अब देखा जाए हमारे पास b बार डॉट b, हमारे पास कौन सा साइन यूज हो रहा है इसमें, हो रहा है हमारे पास मल्टीप्लाई का, डॉट का यानी एंड का ऑपरेशन यूज हो रहा है इसमें। तब हम किधर जाएंगे, इस वाले ऑपरेशन के ऊपर, रूल के ऊपर, a डॉट a बार इज इक्वल टू 0 होता है हमारे पास, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी 0। जब ये वैल्यू b बार डॉट b 0 होगी तो ये a डॉट d b से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये होल वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 0 हो जाएगी। तो फिर नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या बनेगी हमारे पास, a डॉट b बार डॉट c प्लस 0 प्लस a बार डॉट b बार और ये डॉट c। देन हमारे पास
हम इन एक्सप्रेशंस में से कुछ वैल्यू कॉमन ले सकते हैं, हम वो कॉमन ले लेंगे, या आप ये कह सकते हैं कि आप c से दोनों को मल्टीप्लाई करा दें। तो अगर हम c से दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास a डॉट b डॉट c हो जाएगा, और देन यहाँ a बार डॉट b बार डॉट c आ जाएगा। अब हमारे पास देखा जाए c डॉट c का मतलब हमारे पास क्या है, यहाँ c आएगा क्योंकि वो रूल पर गिवन है, हम उसको यूज करेंगे a डॉट b बार डॉट c प्लस a बार डॉट b बार डॉट c। हमारे पास यहाँ तक इवेल्यूएट हो चुकी है, एक्सप्रेशन का रिजल्ट आ चुका है। अब मजीद हम इसे सॉल्व कर सकते हैं अगर हम इनमें कोई रूल अप्लाई होता है वो रूल अप्लाई करने के बाद। तो देखा जाए फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले कॉमन लेंगे दोनों में से, अगर जो हमारी वैल्यू कॉमन आएगी वो हमारे पास b बार डॉट c b बार डॉट c कॉमन आ जाएगी। तो b बार डॉट c दोनों में कॉमन आ गई, जो वैल्यू बाकी बच गई है वो a प्लस a बार बच की वैल्यू। अब a प्लस a बार की वैल्यू ये इसमें कौन सा प्रोडक्ट यूज हो रहा है, हम कर रहे हैं इसमें और, तो a प्लस a बार 1 के बराबर होता है, तो b डॉट c b बार डॉट c 1 मल्टीप्लाई हो गए क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास 1 हो गई थी। तो हमारे पास जो आंसर आया वो b बार डॉट c आंसर आ गया, फाइनल आंसर। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास एक्सप्रेशन थी वो कितनी कॉम्प्लिकेटेड थी, लेकिन हम इसको सिंपलीफाई करके b बार डॉट c में ले आए हैं बाय यूजिंग दिस रूल्स, जिसमें हमने डिमॉर्गन थ्योरम भी इसको यूज किया है स्टार्टिंग में। तो क्लास ये था हमारे पास आज के लेक्चर, जिसमें मैंने आपको बताया कि व्हाट इज बूलियन एक्सप्रेशन, व्हाट आर इट्स रूल एंड सम एग्जांपल्स। तो इंशाल्लाह आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी मजीद कन्वर्जन के बारे में बात करूंगा, यानी कि जो हमारे पास कुछ और रूल्स हैं जिसकी मदद से हम बूलियन एक्सप्रेशन को इसकी लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जिसे हम के मैप भी कहते हैं, वो डिस्कस करूंगा। अब तक के लिए इतना काफी। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।